फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीठी रसोई में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ छठ पूजा का संपूर्ण ब्लॉग और छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। ये छठ पूजा हमारी 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है और यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। तो आइए जानते हैं इन 4 दिनों के बारे में। पहला दिन होता है नहाय खाए का। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत होती है और इसमें सबसे पहले व्रती लोग घर की साफ सफाई करते हैं सुबह उठ के। उसके बाद भोजन बनाते हैं और भोजन को बहुत ही साफ सफाई के साथ बनाया जाता है। इसके बाद हवन किया जाता है और फिर गाय के लिए भोजन निकाल कर फिर भोजन ग्रहण करते हैं। और इसमें चने की दाल और चावल और लौकी की सब्जी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। और चने की दाल चावल बनाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पाचन क्रिया सही रहती है और अगले दिन व्रत रहने में आसानी रहती है। तो ये हो गया हमारा पहला दिन। और दूसरा दिन होता है खरना का। और खरना के लिए हमको एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू करनी होती हैं। खरीदारी वगैरह कर ली जाती है नहाए खाए वाले दिन। तो खरना में पूरा दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर गाय के दूध के साथ फल और अन्य प्रसाद बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। इसके बाद वही प्रसाद खाया जाता है। तो खरना की शुरुआत हो गई है और इसमें आम की लकड़ी से ही खाना बनाया जाता है। तो आम की लकड़ी से गन्ने की गुड़ की खीर और नए चावल की खीर बनाई जाती है और सबसे पहले चूल्हे की पूजा भी की जाती है और इसके बाद ही खरना का प्रसाद बनाया जाता है। और खरना के प्रसाद में गाय का दूध और गाय का घी ही इस्तेमाल किया जाता है। और खरना वाले दिन सब लोग गीत संगीत और छठ के गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये सब सुनते हैं, गाते बजाते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ ही 4 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ही अच्छे से सब लोग सम्मिलित होते हैं पूजा में। तो खरना का प्रसाद बन रहा है और इसके बाद पूजा की जाएगी। प्रसाद बनने के बाद खीर तैयार हो चुकी है लगभग और रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं और इनके ऊपर फिर गाय का घी लगाया जाएगा। और जितने भी सूप चढ़ाए जाते हैं उतनी ही जोड़े से रोटियां बनाई जाती हैं और खीर को दोने में रखा गया है और पान सुपारी लौंग इलायची और सभी सूप जितने होते हैं उनके पास एक एक दिया जलाया जाता है उन्हीं के। और इसके बाद फिर हवन किया जाता है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है और उसके बाद ही हम लोग 12 बजे से ही ठेकुआ बनाने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बनाना होता है। तो रात से ही 12 बजे से ही शुरू कर देते हैं बनाना, जो कि सुबह तक बनाते हैं। और ठेकुआ बनाना शुरू हो गया है और गाय के घी और गुड़ के साथ ठेकुआ बनाया जाता है। इसके आटे को भी बहुत ही शुद्धता के साथ धुल के और पिसवाया जाता है और ये भी देखा जाता है गेहूं का कि चिड़िया भी इसको नहीं छूने पाती हैं। बहुत अच्छे से ही साफ सफाई से गेहूं पिसवाया जाता है। उसके बाद गुड़ के साथ ये बनाया जाता है। ये देखिए कोसी का सामान भी आ चुका है, सूप भी खरीद के आ चुके हैं और सारा सामान आ गया है।
अगले दिन के लिए, संध्या अर्घ के लिए। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। इस दिन जो है सूर्यास्त में सूर्यदेव की पूजा की जाती है, अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। और नदी में या अपने घर में ही तालाब बना के उसमें गंगा जल डाल के उसमें खड़े होके अर्घ्य देते हैं। और इस पूजा में सूप में सारे फल जो मौसमी होते हैं, गागल और नारियल, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और गन्ने का भी बहुत महत्व होता है, गन्ना भी इस्तेमाल किया जाता है इस पूजा में। और सूप को जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है सजाने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद शाम का अर्घ्य होता है। और ठेकुआ का प्रसाद भी हर सूप में चढ़ाया जाता है। फिर शाम का अर्घ्य देते हैं। और शाम का अर्घ्य जब हो जाता है तो अगर किसी की मन्नत होती है, मनौती होती है, तो वो कोसी भरता है। और इसके साथ ही दंडवत का भी विधान है कि जो लोग मन्नत मानते हैं कि हम दंडवत करते हुए जाएंगे घाट पे, तो वो ये दंडवत भी पूरी करते हैं। और शाम के अर्घ्य के टाइम भी घाट पे ऐसे ही जाते हैं और सुबह भी ऐसे ही जाते हैं। छठ पूजा का बहुत ही महत्व है, लोगों की बहुत ही मान्यताएं इसमें जुड़ी हैं। गरीब से गरीब लोग और अमीर से अमीर लोग सारे इस पूजा को करते हैं और उसी विधि विधान से, उसी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो हमारे यहाँ शाम का अर्घ्य अब होने वाला है और ये दंडवत हो रही है। इसके बाद फिर अस्त होते सूर्य की पूजा की जाएगी, अर्घ्य दिया जाएगा। फिर कोसी भरी जाएगी। अब ये देखिए सूप सज चुके हैं और सभी लोग अब आने भी लगे हैं। इसके बाद सूर्य अस्त होने वाला होगा, तब अर्घ्य देंगे। और संध्या के अर्घ्य के बाद कोसी भरते हैं और कोसी में बहुत सारे दियों के साथ और पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ देखिए घाट बनाया गया है छत पर ही घर के, और केले का पेड़ भी लगा के साथ में। बहुत ही अच्छा लगता है सभी को, सभी बहुत ही सहयोग करते हैं इस पूजा में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। अब संध्या अर्घ्य शुरू होने वाला है, घाट की पूजा हो रही है, सभी लोग आके। और इसमें सबसे ये होता है कि मटर और चावल का दोनों को मिला के अच्छत बनाया जाता है। तो सब जितने लोग व्रत रहते हैं सबके लिए अलग अलग कलश तैयार किया जाता है। और सब लोग दिया भी जलाते हैं घाट पे। और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पूजा की जाती है। जिसका जैसे मन होता है, कोई फूल माला ले आके चढ़ाता है, कोई कुछ प्रसाद चढ़ाता है, सब मन्नत मांगते हैं। और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पूजा होती है। अब संध्या का अर्घ्य हो गया है, अब कोसी भरने की तैयारी हो चुकी है। अब हमारी मन्नत थी तो हम कोसी भरेंगे और सारे लोग मिलके दिए जलाते हैं खूब सारे। और इसमें भी ठेकुआ और फल, लड्डू और मौसमी
जो नए चावल का चूरा होता है उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उसके बाद गन्ने को खड़ा करके उसके बीच में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, सजाई जाती हैं। फिर इसको गोल गोल घूम के फिर पूजा की जाती है और बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ ये पूजा होती है। और सारे लोग बहुत ही ध्यान लगा के बहुत ही से पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए सारे दिए जल रहे हैं, कितना भक्तिमय माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छठ पूजा में गीत संगीत का विशेष महत्व है। साथ में 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। इस दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और जितना हो सके श्रृंगार का सामान भी नया ही लेते हैं। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है और बहुत ही भक्तिमय माहौल हो जाता है इस पूजा के दिन। जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी आते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। तो कोसी भरने के बाद हम लोग जो है हर सूप का प्रसाद बदलते हैं। ठेकुआ जो चढ़ाया गया होता है उसको बदला जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा आराम करके फिर 4 बजे उठ के फिर घाट पे जाया जाता है। तो हमारी पूजा बहुत ही अच्छी हुई थी इस बार, लेकिन बदली बहुत थी तो सूर्यदेव जल्दी दर्शन नहीं दे रहे थे, बहुत ही देर इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, निर्जल उपवास करने के बाद भी बहुत ही शक्ति आ जाती है जैसे। और कोसी का भी विशेष महत्व है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में या अगले वीडियो में।